धनुआ। हाँ। ए भज्जी तो पूछ कहाँ है वो, कैसे गुस्सा में बैठो है? मैं ना पूछ रहा, कहीं सारे गुस्सा मुंह पे उतार दे। तू पूछ ले, तो कुछ ना कहेगा। मैं तो ना पूछ रही। ए पूनम तू पूछ ले, काय को गुस्सा में बैठो ही? मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं पूछूं? ए तू तो भज्जी की गर्लफ्रेंड है, तू तो यूं ही बता देगा, तू तो कुछ कहेगा भी ना। पूछ तो सही, कहाँ है वो, काय को गुस्सा बैठो ही? कहाँ है वो, कैसे मुंह फाड़ रही हो? ए भज्जी मैं तो बस पूनम तो तेरा हालचाल पूछने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ना लग रहा ना तू ऐसे बैठो उदास सा। का है गो? तो या बात है, तू मुझे डायरेक्ट भी पूछ सके का है गो, का नहीं है गो। कभी बातें कह रहे हो, कभी बातें कह रहे हो, तो पूछने में शर्म लग रही है मुझे। हैं का है गो, का नहीं है गो? कैसे मैं राक्षस हूं जो तेरी इतनी गांड फट रही है मुझे सवाल जवाब पूछने में? सीधा सीधा पूछ ले कि भज्जी यार का है गो, है कैसे नाराज सा बैठो है, कैसे तेरे मुंह पे गुस्सा सा धरो, प्यार से पूछ ले, बताऊंगा ना मैं तेरे को। कभी बातें कह रहे हो, कभी बातें कह रहे हो। हाँ सही कह रहा हो, या बात है, तू बिल्कुल सही कह रहा हो। मैं पूनम तक को कह रहा हूँ, मैं सबो तक को कह रहा हूँ। मैं या बात है तो डायरेक्ट भी पूछ सकूं के भज्जी का है गो तू? मेरा भी पता ना दिमाग काम ना कर रहा आजकल। हाँ मैं तो डायरेक्ट भी पूछ सकूं तो ते। हाँ अब पूछेगो भी, काय को नाराज बैठो, काय को नाराज ना बैठो। हाँ ए भज्जी कैसे गुस्सा से बैठो तू? है का है गो, मुंह बता का बात है? ए यार मैं अपने भैया के वजह से नाराज हूँ। वो मेरा बड़ा भैया आ गया ना विदेश के, वहाँ ने मेरा मूड खराब करके रख रखा है। घर में हरदम मुंह पे हुक्म चलाता रह गया, भज्जी या काम कर दियो, के भज्जी वहाँ काम कर दियो, के भज्जी महते वहाँ उठा लियो, के भज्जी यहाँ उठा लियो। पापन के सामने बेस चोर बताएगा मुझे को काम के। हाँ के अब तो पापन के सामने मने भी न करेगा। नहीं अकेले में कहवे का मैं तो मुँह से झाड़ दूंगा को। यही मारे पापन के सामने कहवे के भज्जी वहाँ काम कर दे, तो मुँह पे मने ना हुए पापन के सामने। मूड खराब कर रखा बाने मेरा। है तो तेरा बड़ा भैया ही, कहीं और को काम तो न कर रहा हो, करवा तो तेरा भैया ही रहो तो पे काम। अच्छी बात है। यूं तो यहाँ में मोहल ठिकाने वाली बात कौन सी है? तू वहाँ को छोटा भैया तोती तो कहेगा काम की, और कौन पे कहेगा? और तो को तो वहाँ को काम खुशी करना चाहिए, क्योंकि वो तेरा बड़ा भैया है। बड़े भैया की बात माननी चाहिए। सुनी तो बड़ा भैया बड़े भैया के हिसाब से तो काम की कह रहे हैं, आखिर ने दिखा के कहेगा ओए वाले के चल वहाँ उठा के चल जल्दी जा और जल्दी आइयो। ऐसे कह रहे, ऐसा काम कर दूंगा मैं वहाँ को। प्यार से कह रहे हो तो मेरे छोटे भैया मुझे ने प्यास की लग रही है, मुझे पानी लाना। एंड में बोलेगा ओए पानी लेके ये मैं गुजरा। मेरा तो कभी बात थूत बजाने का मन कर रहा है। मैंने आज तक काई की ऊंची आवाज में बात ना सुनी, पापा मम्मी के अलावा काई की ऊंची जबान में बात ना सुन सकूं मैं। का बात को बड़ो भैया है, मैं 19-18 साल को है, अब पता चल रही है हमको मेरा बड़ा भैया। नहीं मैं तो बचपन से यूं समझता आ रहा था, मैं तो अपने घर में इकलौती औलाद हूँ। यूं पापन को घर मेरा, यूं पापन की आलीशान गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा। और अब पता चल रही है कि हमारा कोई बड़ा भैया भी है। दिल तोड़ दिया पापन ने। जो हमारे पापन पे 15 करोड़ 85,87,835.81 पैसा है, मैं तो ने अपने ही समझे। और अब पता चल रही है कि वहाँ में भी हिस्सा बांटा हुआ 50-50 है जाएंगे। ऐसे तो मेरे हिसाब में 7 करोड़ कुछ ही आएंगे। अभी तो एक भैया की पता चली है कि हाँ मेरा एक भैया है, वो विदेश से आए हो। अभी कोई पता ना 1-2 टपक गया कहीं नागालैंड। पर बाद में पापा मुझे कहने के भज्जी यू तेरा सबसे बड़ा भैया और यू या तो छोटा भैया, और यागी तो पता ही है यू विदेश से आए होगा। मेरी चलोटी ऐसी बन जाएगी बात है। मोको ना पता ही भज्जी तेरे बारे में। तू अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहे हो, नियत गिराए ले रहे हो अपने पापा के पैसा पे। एक पैसा को हिसाब रख रहे हो कि हाँ मेरे पापा पे इतना रुपया ना। तेने तो एक पैसा को हिसाब लगा रखा कि मेरा एक भैया हुआ तो मेरे हिस्सा में इतना पैसा आएगा, अगर 3 भैया हुए तो मेरे हिस्सा में इतने पैसा आएंगे। हैं एक पैसा को हिसाब लगा रखा हो तेने तो। अगर तू क्लास में इतना दिमाग लगाता ना, अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगाता, आज क्लास में तो जैसा बालक ना होता कोई। अगर क्लास में इतनी मेहनत कर लेता तो तू तो अपने पापा के पैसा पे नियत गिरा ले रहा हूँ। तो मैं अपने पापा के पैसा पे तो नियत गिरा रहा हूँ, और कहीं के पैसा पे तो नियत ना गिरा रहा। मेरे पापा और मेरा पैसा और मेरे दूसरे भैया का पैसा और मेरे तीसरे भैया का पैसा, वही हिसाब लगा रहा हूँ मैं। मुँह पे कितना आएगा और हिसाब लगाना भी चाहिए, कहीं बाद में गड़बड़ बैठ गई। आगे चल के पापन को पैसा हम भैयन में बटेगा, कहीं 1-2 करोड़ की गड़बड़ बैठ गई, 1-2 करोड़ इतने को हैगा तो बाकी हिसाब कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा। अभी तो मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ अभी तक के पापन पे कितना पैसा उड़ा रहे हैं, सबको हिसाब लेके चल रहा हूँ मैं अभी तक, जो आगे चल के कोई गड़बड़ ना बैठे। इतना पैसा तेरे पापन पे? और चलो निकलो यहाँ से, बहुत टाइम हो गया आपको इधर बकबक करते हुए। निकलो यहाँ से जल्दी उठो। हाँ बॉडीगार्ड जी जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं यहाँ पे। रुक जा, चले जाएंगे अभी थोड़ी बातचीत से और कर लेंगे, चले जाएंगे। कोई आफत आ रही है यहाँ बैठे हैं तो।
500 रुपए दिए बिल्डिंग में बैठने को और तू कह रहा निकलो यहाँ से। फ्री फोकट में ना बैठे यहाँ पे हम, और इज्जत से बात कर, हम तो इज्जत से। 500 रुपए में पूरा दिन नहीं बैठाया जाता यहाँ पर। अगर आप सबको पूरा दिन यही काटना है तो 5000 रुपए ऊपर जमा करके आओ तब बैठो यहाँ पर, नहीं निकलो यहाँ पर। 500 रुपए में इतना ही बैठाया जाता है। होश में बात कर, सुनी होश में, और नीची आवाज में बात कर, नहीं तेरे बॉडी गार्ड पर निकाल दूंगा। या बॉडी सोडी बना के डरा रहा होगा मुझको, तो जैसे नहीं देखूं मैं। या बिल्डिंग के लिए बॉडीगार्ड होगा तू, हमारे लिए बॉडीगार्ड ना, तेरी यही थूत छेद के भाग जाऊंगा। सुनी छोड़ भज्जी छोड़, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा क्यों ना हूं मैं, गुस्सा क्यों ना हूं मैं, चढ़ के आ रहा हूं, मुंह पे चढ़ के आ रहा हूं। मारेगा यूं हमें, हे मारेगा ना, जा रहे यहाँ से हम ना जा रहे, हमें भगा के दिखा दे यहाँ से। 500 रुपए दिए मैंने, 500 रुपए। हाँ फ्री में थोड़ी बैठूं यहाँ के, 500 रुपए दिए तब बैठूं यहाँ के, ना जा रहा मैं यहाँ से, जब मन करेगा तब जाऊंगा यहाँ से। और ये उठा के भी दिखा दे यहाँ से, या बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दूंगा। सुनी, या दादागिरी और किसी को दिखाइयो। मेरे शरीर की वेशभूषा पे मत जाइयो, नहीं कान के नीचे ये कैसा लगाऊंगा, या कान में तेरे कुछ पता पड़ेगी का हुआ मेरे संग का ना हुआ, पर दूसरे कान में पूरी खबर मिल जाएगी कि कैसे बम से फूटा पल्लन को। फेंक देगा यहीं पे नीचे, नीचे फेंक देंगे। तुम है तुम्हारी गांड में इतना दम? तमीज में रह के बात कर। सुनी, तमीज में रह के अनाप शनाप शब्द मत बोल मेरे बारे में। अच्छा तुम पे हम तमीज में बात करें, तुम यहाँ के क्योंकि नवाब जादे हो, जो तुम पे हम तमीज में बात करें, तुम हम पे उल्टे सीधे बोलेंगे, हम कुछ ना कहने, तुम हमें बिल्डिंग से नीचे फेंक दोगे तब भी हम कुछ ना कहने। और हम तुम पे तमीज में रह के बात करें, तुम पे अनाप शनाप ना बोले हम। हाँ हम चूतिया है, चूतिया हम जो तेरी सुनते रखनी है बैठे बैठे। राजी राजी कह रहे हम चले जाएंगे, थोड़ी देर और रुक जा, 2-3 बात रह गई है, वाय करके हम चले जाएंगे। हमें भी पता, हमने अपने 500 रुपए वसूल कर लिए, तेरी धमकी सुन के जाएंगे यहाँ पे। अगर तू हमसे ऐसी बात करेगा ना तो मैं का यहाँ पे कोई सा भी ना हलेगा यहाँ पे। नहीं तू भगा के दिखा दे हमें यहाँ पे, और कहीं यहाँ पे चले जाओ तुम। और कहीं हम यहाँ पे ना जाने। ए भज्जी छोड़ चल रहा यहाँ पे, यू कह रहा तो चल रहा यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है। चल रहे जल्दी निकलो जल्दी। ले अब मैं यहाँ बैठूंगा, अब तुम यहाँ पे निकाल के दिखा, मैं भी देखूं तुम्हें कितना दम है। ऐसे ना मानेगा तो तू? हाँ ऐसा तो मैं मानूंगा ही ना। अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया हो यहाँ से भगाने को, वो आइडिया तो भगा के दिखा मुझे तूने, कोई भी देख ले आज हम। चल लेकर गई हवा, या बॉडी फुला के तो ऐसे नवाब बनो, ऐसे एड़ में बोल लो लेकर आओ यहाँ से, लेकर आओ, बन गए तुम बॉडीगार्ड। प्यार से कह देते भैया आपका टाइम खत्म हो गया, आपके 500 रुपए वसूल हो गए हैं, अब आपका टाइम हो गया, यहाँ से जाने के चले जाइए प्लीज। चला टाइम खत्म होगा तुम्हारा, लेकर यहाँ से, लेकर बहुत देर रहेगी तुम्हें। एड़ में बात कर रहे हो, एड़ में। रुक जा बेटा, रुक जा, अभी रुक जा, अभी बताऊंगा तो, अभी रुक जा। हेलो जल्दी आ जाओ, 33वें फ्लोर पे एक छोरा ने मुंह में माल लगा दिया, या दिखा दे कौन है, हम कौन है, जल्दी आ जाओ जल्दी। भागो बेटा, अभी रुको। वहाँ पे तो को हाथापाई करनी जरूरी, वहाँ में सहूर हाथा बात करने का, तो ने देखा कैसे बात कर रहा हूँ हमसे, तो तुम गुस्सा है मैंने बजा दियो, तो बजा दियो तो तुम वहाँ से काई को आयो है, काई को भागी आयो वहाँ से वहाँ पे बजा के। मैं तो यहाँ हमारा भागी आया वहाँ पे, क्योंकि मैंने दिमाग लगा लियो। कैसा दिमाग? देख वहाँ बिल्डिंग पे 35 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक बॉडीगार्ड हो, तो वो 35 के 35 वहाँ आ जाते तो मुँह पे भारी पड़ जाते पेट में। कौन सुनने तो मैं देख ले तो 35 भारी पड़ जाते, तो मैंने सोची कि भारी चले हटे अब दाल लगा रही तेरी, और वो हमें पकड़ लेते तो। तुम तो कहीं कुछ कहते हो, मैंने बताया वहाँ पे मुझे कुछ कहते, तुम तो कुछ ना कहते हो। हाँ तुम आराम से आते, थोड़ी देर और बैठ आते हो, थोड़ी देर और बैठ आते ना, थोड़ी देर और बैठ आते। तेरे संग तो कहीं जाना ही बेकार है, कोई पता ना तू हमारी कहाँ पे थूत छिटवा देवे। तू भी कुछ कह लो, तेरे मन में कुछ हो तू भी बोल दे। मैं कुछ नहीं कह रहा, बता कहाँ तेरे मन में, बता दे, उल्टा सीधा भी बोल जाइयो, आ जा। गुस्सा है देखे सग रही, मैं क्या करूँगा, मैं भी घर चलूं। पापा। हाँ खज्जी, तुमने वहाँ भज्जी को कितनी छूट दे रखी है, काई लड़का को इतनी छूट भी तो देनी चाहिए जो सिर पे चढ़ के बैठ जा, फिर आगे चल के पछतावा ही होगा, फिर बाद में ध्यान आवे वो दिन के हाँ मैं यहाँ को पहले ही सुधार देता, पहले डरा धमका के रखता तो आज ये दिन देखने न पड़ते। तुम ये भज्जी को अभी तो डरा धमका के रखोगे ना, अभी तो तुम ये कटाई वटाई टाइम पे करते रहोगे तो तभी जाके सुधरेगा ना, यूं ना सुधरने वाला। सही बता रहा हूँ मैं पापा तुमको। तुम्हें अब मेरी बात बुरी लग रही होगी, हाँ मैं मान लूं बुरी लग रही होगी, मैं
मैं अपने छोटे भैया के लिए ऐसी ऐसी बात कर रहा हूँ तो बुरी लग रही होगी तुम्हें, पर मेरे पापा वाको बड़ो भैया हूँ, मुझे सोचनी पड़े वा के बारे में। पर पापा मैं वाको बड़ो भैया होने के नाते मोह वा की फिक्र होवे, मोह अपने छोटे भैया की फिक्र होवे, वो गलत राह पे चल रहा है। यही मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें ये बात। बेटा खज्जी मो तेरी बात बिल्कुल भी बुरी ना लग रही, बल्कि तू सही कह रहा हो। मैं वहाँ अभी तक डरा धमका के रखूंगा ना, अभी तक कटाई वटाई टाइम पे करता रहूंगा तो तभी जाके सुधरेगा। नहीं ऐसे ना सुधरेगा। पर मैं वहाँ पे नेक नेक बात पर रोज भी इतना बता सकूं, वो भी फिर यूं कहेगा पता ना पापा कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे मोते। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम यूं ही बात सोच कर चलोगे तो तुम पे न सुधर भज्जी कभी भी, हाँ कभी न सुधरे तुम पे हो। अगर तुम इन छोटी छोटी बातों में सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊंगा तो वो का समझेगा का ना समझे, तुम देखो तुम मेरी बात समझो पहले। हमें रोज भूख लगे, रोज खाना ना खाने हम। अब मत बोल बेटा कुछ। मेरी बात समझो तो सही, तुम एक बार समझो मेरी बात। देखो अगर तुम्हें रोज भूख लगेगी तो रोज खाना ना खाओगे। ऐसे ही अगर भज्जी रोज गलती करके आवे तो रोज थूक छेतवा की, हाँ रोज बजावा की रोड पे तभी सुधरे हो, नहीं तुम पे न सुधरे कभी भी। अगर तुम इन छोटी छोटी बातें नहीं सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊं तो का समझेगा, कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं पापा, अगर ऐसे सोचते रहे तो वो न सुधर रहे फिर। पापा इन छोटी छोटी बातों में भूल जा। अगर तुम्हें लगे ना, अगर तुम्हें नेक भी शक होगा कि भज्जी हाँ आज भी कोई छोटी मोटी गलती करके आए हो तो वहाँ पे और ज्यादा बजाओ। अगर छोटी भी गलती करे ना वहाँ पे और ज्यादा बजाओ, जो सोचने पे मजबूर है जाके पापा ने मुँह पे इतनी सी छोटी सी गलती पे इतना बजा दिया तो मैं कोई बड़ी गलती करूंगा तो मुँह पे कितना बजाएंगे। भाई यह बात सोचने पे मजबूर करो तुम तभी सुधरेगा। अब खज्जी बेटा चुप है जा, मैं समझ गया तू क्या बात कहना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बात समझ ही तो न रहे पापा, समझ ही तो न रहे तुम मेरी बात है। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ मेरे सामने भज्जिया रोज छेता करो तुम, हाँ नेक नेक गलती पर छेता करो तभी सुधरेगा। और तुम अरे कहाँ हार के आए हो हैं? तो मैं सहूल नहीं है घर में बैठ जाओ तो पे हैं कहाँ हार तो रहे हरदम पढ़ो लिखो न जावे, ऐसे ऐसे कह कर रह जाओ तुम। पहले बात को अच्छी तरह से काटे करो, बाकी हड्डी पतली ढीली करके तब पूछे करो यूं सवाल के अब बता कहते आए हो, समझे? हाँ समझ गो। राम राम पापा जी। राम राम भज्जी बेटा राम राम। बड़े भैया जी तुम कुछ पापा ने समझा रहे ने, हमें भी बता दो है क्या समझा रहे है? बड़े भैया जी कुछ कह रहे तुम खज्जी भैया जी, पापन पे कुछ कह रहे मेरे बारे में कह रहे दिखे कुछ है? मुझे बताओ कहाँ कह रहे मेरे बारे में? ए ना भज्जी मैं तेरे बारे में कहीं कुछ कहूँगा है, तेरे बारे में कहीं कुछ कहूँगा। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं विदेश में जाकर कैसे कैसे करके कामयाब हुआ, कैसे कैसे मैंने स्ट्रगल करो आज मेरी इतनी इतनी सैलरी है गई है। यह बात बता रहा मैं पापन ने, सही कह रहा हूँ ना पापा ने? हैं पापा यही बात कह रहे हो? ऐसी कह रहे हो विदेश में कितने कितने पैसा कमाना हुआ है? यही बात चल रही है पापा जी? मो न पता क्या कह रही? हाँ आपका ही पता हुई कि तुम्हें आपका कुछ करने तुम आते हैं, आपका तुम्हें सुनाई दे रहा कुछ मैं क्या कह रहा हूँ क्या ना कह रहा हूँ। यहाँ की बात में तो बड़े गौर से सुन रहे तुम, याद रखेंगे कि हाँ मेरे छोटे लड़का के बारे में काहे को मेरे कान में भर रहा हो तू? वो कटवाने की प्लानिंग बता रहा हो यू कैसे कैसे कहाँ पर जा भज्जी है, या तो यूं रखेंगे काहे को तू ऐसी ऐसी बात बोल रहा अपने छोटे भैया के लिए? सुन नहीं है तो ऐसे ऐसे लगे यार तुम पे आके इतनी गौर से सुन रहे यहाँ की बात ने। लो आओ भज्जी घर पे, पहले मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ो, हाँ डंडा तोड़ो 2-3 डंडा तोड़ो मेरी गाड़ पे, फिर पूछियो कि भज्जी कहाँ पे हो तू है, कहाँ पे हार रहो तू, फिर पूछिए यह सवाल है। लो बजाओ यार तुम्हारे कान भरे हैं, पहले वो बात पूरी करो। हाँ बजाओ पहले मेरी गाड़ पे डंडा, लो मैं नहर भी कर रहा हूँ। ए बेटा भज्जी मैं कब बजा रहा हूँ तो पे है, मैं कब बजा रहा हूँ, तू खेल के तो आया, ये तो अच्छी बात है, खेलना कूदना भी चाहिए, कोई गलती वलती थोड़ी करिए थे ना, खेल के तो आ रहा हो बाहर पे, ये गलती थोड़ी है भज्जी बेटा, अच्छी बात है खेलना कूदना तो। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग भज्जी काटने की प्लानिंग चल रही है घर में। जब से यू आयो का तो मैं घर में भी सेफ फील न कर पा रहा। तू भी खज्जी पहले देख के तो बोले कर, का बात बोल रहा हूँ मैं, का ना बोल रहा हूँ, तेरे पीछे खड़ा और तू मैं कह रहा हूँ चुप है जा बेटा चुप है जा, फिर भी है पापा सुनता लो मेरी बात है, सुनता लो मेरी बात है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सगरी बात सुन ली मैंने तेरी। सॉरी पापा जी। ए पापा ज्यादा गुस्सा है वो भज्जी, तो मैं वाको कुछ पैसा दे रहा हूँ तो वो दुकान पे तो समोसे ले आएगा, खुश है जाएगा फिर है नहीं? मो ना पता खुश होएगा ना होएगा? खुश क्यों ना होएगा, मैं कहूँगा ले भज्जी 200 रुपए लेगा और समोसे लिया सगरेन के, खुश है जाएगा। जब इतने सारे समोसे लाएगा तो खुश ही है जाएगा। देख ले अब तू ही। मुँह को कटवाने की प्लानिंग चल रही है घर में, प्लानिंग सजा रहा हूँ मुँह कटवाने की। पापन के कान भरे जा रहे हैं, अगर पापा ना होते तो अभी घुट पड़ता बात। बताओ हमारी थूक छिटवाने की प्लानिंग है रही है घर में। खुद पे मैं पीटो न जा रहा हूँ तो पापन पे सोच रहा हूँ पापन के हाथ पे कटवा दूँ, मैं तो यहाँ पे हाथ लगा ना पाऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ में तोड़ देगा, यही मेरा पापन पे कटवाने की सोच रहा हूँ मुँह को। या अपनी थूते और का ये दिखेंगे जाकर सुनी, हाँ मेरे सामने ये थूते मत दिखाओ, या इस्माइल मेरे सामने मत दिखाओ तुम, नहीं इस्माइल करने लायक न रहोगे तुम, हाँ आगे के सगरे दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे में। मैं तोते घुटने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे,
तू गुथई कैसे जाएगा मोते, तेरे बस की है बस पापन के कान नहीं भर सके, पापन के हाथ अंते छितवा सके, तू मेरे को कान भर भर के, तेरे बस की तो रही ना, प्लानिंग ही करी जंगी मोह छितवाने की। मैं तो गुथने ना आया ना, मैं तो कुछ छेतने आया, मैं तो बस तो यूं कहने आया हूँ चाचा की दुकान पे चलो जा और समोसे लिए 200 रुपए के, कुछ तू खा लिए, कुछ मैं खा लूंगा और कुछ पापा खा लेंगे। मैं तो 200 रुपए दे रहा हूँ, उन 200 रुपए की बत्ती बना के अपनी गाड़ में उड़स ले और खुद चलो जा समोसे लेने, और 2 सिक्का 10 के मौका भी पड़े उन्हें भी उड़स ले। हाँ, और मोह को अलग के लिए 20 रुपए के समोसे। अब मैं तो तमीज में बात कर रहा हूँ, तो तू भी मोते तमीज में रह के बात कर। सुनी, मैं तो अनाप शनाप ना बोलना, कैसे तू बोल लगा मोते। एक तो तू 200 रुपए दे रहा हूँ समोसे खाने को, मैंने कही ना तोते उन 200 रुपए ने अपनी खाने समोसे ना खाने बकचोदी कर रहा खाना खा के, ना खाने तेरे समोसे हमको लालच दे रहा समोसे को, लालच। एक तो हमारी धूत छितवाने की प्लानिंग कर रहा पापन पे, और समोसे खाने को लालच और दे रहा मुंह को अलग से। कोई पता तेरी तू समोसे में नींद की गोली मिला के मुंह को दे दे और मेरी धूत खेत देगा सोते सोते नहीं। तेरे हाथ की तो मैं कोई चीज ना खाऊं, मत खा बेटा, हम खुद चले जाएंगे चाचा की दुकान पर और खुद खा लेंगे पापा और मैं समोसे में, तू देखता रहिए मुहमाई। तेरे समोसे की तो भूखे हैं हम, धमकी दी जा रही है समोसे खाने की भी, खा लेंगे पापा और तुम। हमारा मन करेगा समोसे खाने को खुद ले आएंगे, मम्मी पे तो पैसा लेगा क्या, तेरे पैसे में तू खाएंगे समोसे। आयो 200 रुपए लेके लिया समोसे। यार अगर मेरी भी बहू होती तो मैं चाचा की दुकान पे ऐसी तैसी न मरा रहा हो, तो मैं तो अपनी बहू का ढिंग पड़ा रहे तो आराम से, फ्री टेंशन। तो तोते शादी की मने कौन ने करी है, शादी कर तभी तो बहू का ढिंग पड़ा रहेगा। है बिना शादी करे कैसे बहू का ढिंग पड़ा रहने को मिल जाएगा, तो शादी कर पहले। शादी तो ना है रही हमारी, हम लफंगा की शादी कैसे है जाएगी, हमें तो दूर से दूर देख कर लड़की भाग जाए। कोशिश हम भी कर रहे हैं और कोशिश घर वाले भी कर रहे हैं, पर कोई लड़की मान ही ना रही हमसे शादी करने को। पता ना हमारी शकल में ऐसा कहा है जो हमसे लड़की कोई राजी ना होगा शादी करने को। कोई तेरी नजर में बिचौलिया हो तो बता, अगर मेरी नजर में ऐसा कोई बिचौलिया होता तो मैं न कर लेता कब की शादी। मैं काई को ऐसा पड़ा रहता, मैं काई को यहाँ ऐसी तैसी मराता रहता। मेरी तो या चांदी ये देख के भाग जाए लड़की, या टकले ये देख के भाग जाए, कोई राजी ना हो मुझसे शादी करने को। तेरा ही जैसा हाल है मेरा भी बिल्कुल ना, तेरी तो ना होगी शादी, मेरी क्यों ना होगी। रे जब मुझे जैसे स्मार्ट लड़का की शादी ना है रही तो बार टकले कौन शादी कर लेगा, तेरी हगी गांड किसी तो शकल लगे। अब कुछ ज्यादा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। होगी तेरी भी शादी, पर मोह लगे मेरी जल्दी होगी, क्योंकि तोते तो अच्छी शकल है मेरी, ना माने तू भी, यह बात है। वो तो टाइम बताएगा कौन की पहले होगी। चाचा समोसे मिल जाएंगे गरम गरम। बेटा क्यों ना मिलेंगे, गरम गरम मिलेंगे, गरम गरम चाय भी है और गरम गरम समोसे भी है। बता क्या चाहिए तो गरम ही गरम होने चाहिए समोसे। कैसी बात कर रहा हो, समोसे गरम गरम मिलेंगे और तेरी गांड की तरह नरम नरम मिलेंगे। गुस्सा आएगा। तमीज में रह के बात करो। सॉरी बेटा सॉरी। कोई ना हैगा ऐसी गलती, पर आगे तो ऐसी गलती मत करिए काई के संग। कर दो चाचा गरम गरम पे। चाचा गरम गरम पे बात ना बनेगी, नरम नरम भी होने चाहिए समोसे। या की बहुत देर रह गई अब तो। अब तो बोलिए कौन सा फालतू बोलना तुमने तो। अरे हम फालतू बोल रहे हैं, कहा करेगा तू। हल्के में मत लइए मोको, नहीं तेरी चांद पे कैसे कोने रखूंगा, एक कोने में है ना सगरे बार उग जाएंगे तेरे। यूं तो और अच्छी बात है, तू हमारी एक कोनी में चांद पे बार उगा देगा तो डॉक्टर के ढिंग डोलने को क्या फायदा होगा। बेटा चांद पे बार ले कोनी मार और चांद पे बार उगा के दिखा तू, ना बस की। सीधा साधा समझ रहा हो मोको, मतलब धारा सिंह है तू। हाँ है हम चलो निकल गई दादागिरी, अब कर रहा है। याद रखियो यह बात है हमेशा। वैसे अब तक तेरी चांद पे बार आ जाने चाहिए, जैसे मैंने कही खूब कोनी बजाई मान तो तेरी चांद पे, एक का मान तो 9-10 कोनी बजाई तेरी चांद पे, अब तक बार आ जाने चाहिए। पहले ही ना सके तुम दोनों, जम्मू पे बजा रखा आ तो गए। अब देखियो कितनी मार लगाई है वहां में, करता गया घर पे। पहले बजा दिया तुमने मुंह पे, तो अब है तो गया बदला पूरा। देखियो कितना बजाया हुआ था हमने। खजी बेटा कैसे, कौन ने मार लगा दी तुम्हें? तू तो समोसे लेने गए हो। हम तो तेरे समोसे को इंतजार कर रहे। कौन समोसे, कैसे यार लाल पकौड़ा सी शकल लेके आ गए हो तो कैसे मार लगा दिए काई ने? है क्या बात है रे? सच में तोड़ दिया दीफे काई नहीं हो। बताओ तो सही कहा है वो, मैं कोई तो बात ना करना चाह रहा। लड़ाई है गई है चाचा की दुकान पर, लड़ाई है तुम्हारी है? वो ना पता तो तुम्हें ना पता तो कौन नहीं तुम्हारी टमाटर जैसी शक्ल कर देगी। बताओ तो सही कहा है वो, मार लगाई दी है तुमने काई ने। यूं ना बताऊंगा मुझे कुछ करना पड़ेगा। भज्जी तू कहाँ जा रहा है? कहीं ना जा रहा पापा, आ रहा हूँ बस अभी आ रहा हूँ। चाचा यहाँ पे कोई मेरी सी शक्ल का बालक आया, बाकी मेरी जैसी शक्ल है और बार बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े बार है, पर बाकी सेम टू सेम मेरी जैसी शक्ल है बिल्कुल। चोर है वो चोर, मेरे घर से 50,000 रुपए चुरा के लाया और तुम्हारी दुकान की तरफ ही भागो। देखो तुमने वो कहा भाई साहब 50,000 रुपए चुरा के भागो? हाँ
मेरी जैसी शक्ल है, बिल्कुल मेरी जैसी, पर वहाँ के बाल अलग है, चॉकलेटी से बाल है और मोटे बड़े बाल है। हाँ, ऐसे बाल लगा के आए हो मेरे घर पे, और मेरी मम्मी तो 50,000 रुपए लेगा, भागो। ए भाई साहब पहले ही बता देते तुम, या बात है हम तो पकड़ के भांज के गिर लेते, हमने तो में खूब मार लगाई है। हाँ खूब मार लगाई है, मुंह तो उल्टा बोल रहा हूँ तो मैंने तो खूब छेतो, मैंने कहा हम तीनों ने खूब छेतो। अच्छी मार लगाई ना लगाई? अच्छी कह रहे हो, अच्छी ऐसी मार लगाई है, एक हफ्ता तक शरीर कस गएगा वहाँ को। हाँ बहुत बुरा बजाया वहाँ पे, बहुत बुरा ऊ करता गया घर पे। तेने भी बजाया? और तुम दोनों ने भी बजायो? हमने तो वहाँ पे खूब लात घूसा बजाया हो अच्छी तरह से। तो तुम तीनों भले इंसान। हाँ हम ही हूँ तीनों। कौन सा पूछ कर मेरे बड़े भैया पे हाथ उठाया, ये बता दे लोगों को। तो तू वहाँ को छोटो भैया, तो यही मारा चालाकी तो खेल हमारे संग, जो तुमको पता चल जाए कौन न छेतो मेरा बड़ा भैया। अभी तो तेरा बड़ा भैया पिटो, अब तू भी पिट के जाएगा यहाँ पे, तू भी कू करता जाएगा यहाँ पे। टूट गई। खड़े हुआ जल्दी, सुनिए ना मेरी। अरे भैया, अरे अभी रुक जाओ, अभी खड़े आ रहे। जल्दी चलो आगे आगे। हाँ चल भाई साहब चल। मेरे अलावा मेरे बड़े भैया पे कोई हाथ ना लगा सके, हाथ पैर में तोड़ दूंगा वाकई में। चलो तुम आगे आगे जल्दी, आगे आगे चलो जल्दी। पापा पूछिए भैया तो यूं तीनों जल्दी में मार लगाई। हाँ भजी यूं नहीं लगाई मुंह में मार, इन्हीं लगाई चाचा की चाय की दुकान पे, नहीं पीता मैं। माफी मांगो तीनों तीनों, माफी मांगो नहीं या पीछे छोड़ दूंगा तीनों के। हाँ जल्दी माफी मांगो। माफ कर दो भैया, हमको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, तुम्हें पीट गए, माफ कर दो हमको। अब कभी तुम पे हाथ लगाएंगे हम ना, हम हाथ लगाएंगे। आज के बाद मेरा भैया तुम्हें कहीं भी दिखे ना तो दौड़ते ही कि ठीक है भाई साहब, ऐसा कहनी है, सुनी तुमने? ठीक है भाई साहब ठीक है। चलो निकलो अब यहाँ पे। बस मुंह पे ढींग दिखाने जा रहा हूँ तुम पे, ये टुच्चे मुच्चे आदमी